नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस जो कि CWP 17/852/2024 और इससे संबंधित जितने भी केस है हरियाणा पुलिस का मेन जो है इसमें केस है ये, और उससे संबंधित अन्य भी जो है कैटेगरियां हैं, कनेक्टेड केस हैं। जगमोहन जो इसके वो थे हाई कोर्ट के जस्टिस जिन्होंने फैसला सुनाया है, तो इसमें जो है आपको देख सकते हैं आप, इसमें जो फैसले के मुख्य बिंदु हैं वो हाईलाइट किए हैं मैंने। आर आंसर्ड इन द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर डेट इन द रूल्स। इसमें सबसे ये बताया गया है कि भाई जो लास्ट डेट होती है वो फार्म एप्लीकेशन फिल करने की होती है, अपलोड डॉक्यूमेंट वगैरह की होती है, लेकिन उसमें कहीं भी BC सर्टिफिकेट का ये नहीं कहा गया कि भाई लास्ट डेट इसकी ये है, आपने ये फ्रेश ही इसमें जो है आपने जो है लगाना है। पहले पॉइंट में ये बताया गया है इन्होंने। और दूसरा जो है इसमें ये बताया गया है कि BCA और BCB सर्टिफिकेट जो CET के टाइम में जो है भरा गया था जिन कैंडिडेट के द्वारा, वो वैलिड है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो HSC द्वारा पूछा गया है कि भाई फ्रेश आप लेटेस्ट BC सर्टिफिकेट लगाओ, वो CET होने के बाद जो सेकंड स्टेज होती है सिलेक्शन प्रोसेस में, उसमें उन्होंने मांगा है, जो कि गलत है। इन द मिडल ऑफ द जो रिक्रूटमेंट है हम ये बीच में नहीं मांग सकते। हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और उन्होंने कहा भाई इसमें 3 फाइनेंशियल ईयर जो है इन्वॉल्व हैं इस फैक्ट में, सरकमस्टांसेस में। तो ये BC सर्टिफिकेट जो है फील्ड एट द टाइम ऑफ CET आर वैलिड। जो CET उस टाइम भरा गया था उसके समय से अभी तक जो है वैलिड है, इसको आप इनवैलिड नहीं कर सकते। और इसमें ये बताया गया कि भी आपने जो है मान लो लेटेस्ट सर्टिफिकेट किसी कैंडिडेट ने नहीं अपलोड किए, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं था एडवर्टाइजमेंट में कि आपने सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट जो है अभी करना है, केवल उसमें एप्लीकेशन के बारे में बताया गया था, डॉक्यूमेंट बताए गए थे आप इस तारीख तक, अंतिम तारीख तक जो है अपलोड कर लें, लेकिन उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था कि अभी फ्रेश आपका सर्टिफिकेट BCA का जो BCB का आपने अपलोड करना है। और साथ ही साथ इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो परिवार पहचान पत्र है उसको जो HSC ने आधार बनाया था, उसको जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है कि आप जो है मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों के, वो उनका ये स्वैच्छिक है, न कि ये जो है नेसेसरी है कि इन पे लागू करना हमने। तो दूसरा, इसमें सरकार सभी योजनाओं का लाभ दे रही है, तो इसमें से सरकार का दायित्व था कि उनको डाटा जो है PP मॉडल से उठाना चाहिए था, उन्होंने परिवार पहचान पत्र से जो है उनका डाटा BCA BCB का उठाना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ फ्रेश लेटेस्ट BC सर्टिफिकेट। और दूसरा उन्होंने कहा जो भी कैंडिडेट BC कैटेगरी से जनरल में सरकार ने जो है HSC ने काउंट किए हैं, जिन्होंने लेटेस्ट BC सर्टिफिकेट सेकंड स्टेज पे जो नहीं लगाया था, उनको जो है उसी कैटेगरी में वापस लाया जाए, उनकी कैटेगरी में जर्नल से, जितने भी जर्नल में गए हैं सभी को, और सभी को जो है इसमें पिटिशनर डिजर्व टू बी अलाउड एंड अकॉर्डिंग अलाउड, तो उनको अलाउ किया जाए। और जो ये जो है विरोध है इसका, ये अपना एक साइड करें, HSC को बताया गया है ये। और कोई भी अगर पेंडिंग है तो वो भी डिस्पोज ऑफ समझा जाए। इसी तरह का मामला कोई भी अगर विचाराधीन है हाई कोर्ट के दिन, तो उसको जो है ये समझा जाए। तो ये काफ़ी अहम फैसला है। इसका अभी जो केस जो है मैं आपको बताऊंगा उस पर क्या फैसला होगा। देखो, सबसे पहले तो इसमें एक बात निकल के आई कि भी जो BCA BCB सर्टिफिकेट है वो PP मॉडल अर्थात परिवार पहचान पत्र से जो है ये उठा सकते थे, तो इन्होंने जो है ये नहीं उठाया। तो ये जो है हाई कोर्ट ने इनको ये HSC को समझाया कि भी आपने अगर ये उठाना चाहिए था। इसमें दूसरा ये मामला था 1/4/2023 से कट ऑफ से पहले का जो BCA BCA सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, तो इसको बिल्कुल रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा भाई फाइनेंशियल ईयर 3 इसमें इंक्लूड हैं,
CET जब अप्लाई किया कैंडिडेट ने तो वो वैलिड माना जाएगा। कोई इसका औचित्य नहीं रहता 1/4/2023 से पहले का है या बाद का, जो बिफोर द कट ऑफ डेट का है, क्योंकि वो उसमें वैलिड रहता है। कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन नहीं है कि भी ये सर्टिफिकेट इस तारीख तक का होना चाहिए। ये देखो ये केस है, तो इसमें और कनेक्टेड केस भी हैं इसके साथ काफ़ी। तो अब इसमें इसका इम्पैक्ट अब 14 तारीख को जो कैटेगरी चेंज वाला केस है उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। एक तो परिवार पहचान पत्र वाला मामला है, क्योंकि उनको भी वो जो है समय से अप्लाई नहीं कर पाए थे, टेक्निकल एरर चली हुई थी परिवार पहचान पत्र की। हमारी जो भर्ती थी ये उसमें उस समय जब ये निकली थी तो वो अप्लाई नहीं कर पाए थे, जनरल कैटेगरी में मजबूरी में उन्होंने अप्लाई करना पड़ा था। इसलिए जो जनरल कैटेगरी में जो BCA BCB के हैं उन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए काफ़ी वैलिड पॉइंट हो गया। अब ये जजमेंट जो है हम उसको अप्रूव कर सकते हैं कि भी हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे जो उस समय ये परिवार पहचान पत्र से डाटा उठाना चाहिए था इन्होंने, लेकिन नहीं उठाया, हमें केवल जर्नल में ट्रीट किया इन्होंने, और करना चाहिए था BCA BCB में, क्योंकि वो वास्तविक कास्ट उनकी वो है, वो चेंज नहीं होती का। ये तो वो कैटेगरी तो वो इनकी रहती है, ये चेंज थोड़ा ही होती है। तो उसका डाटा ये है जो है PP मॉडल से इन्होंने उठाना चाहिए था, जो कि नहीं उठाया। तो एक ये वैलिड पॉइंट है। इसमें आपको जो है दिखाता हूँ मैं। तो इसमें देखिए अभी जो है सविंद्रानी एंड अदर्स VS स्टेट हरियाणा एंड अदर्स, ये CWP की 704 2024 का केस है और दूसरा केस भी CWP 19/976 2024। तो ये केस मिस्टर अनिल कुमार शर्मा द्वारा एडवोकेट हैं चला हुआ है। और ये दूसरी जो मिसिज अंजू बंसल हैं, तनुश्री गुप्ता है DAG हरियाणा, इनको जो है प्रतिवादी जो है बना गया है। तो इसमें जो है सबसे पहले यही है तो इसमें भी ये मामला है कि भी जो इन्होंने अपनी कैटेगरी में जो अपना नहीं भर पाए थे सर्टिफिकेट, जर्नल में इन्होंने जो है मजबूरी में अप्लाई करना पड़ा। तो इनका डाटा भी ऐसे ही जो अभी आपको केस दिखाया उसी की तरह उठाना जाना चाहिए था। इन्होंने BCA BCB कैटेगरी का परिवार पहचान पत्र से ऑनलाइन डाटा सरकार द्वारा उठाना चाहिए था, जो कि नहीं उठाएगा। उसमें सभी इंफॉर्मेशन, इनकम वेरीफाई कितनी है और कौन किस कैटेगरी से संबंधित है, वो सारा डाटा जो है सरकार द्वारा खुद ही अवेलेबल करवाया गया है। तो वो खुद सरकार ने नहीं उठाया और बेवजह जो परेशान करके इनको कैंडिडेट को जो है राहत नहीं दी HSC ने और उनका रद्द कर दी गई और उनको जर्नल में काउंट किया गया। तो ये हमारे इस केस में भी अब 14 तारीख को, इसको 14 फरवरी को सुनवाई है। इसमें काफ़ी अहम पॉइंट रहेगा परिवार पहचान पत्र का, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमारे हक में ये मामला, क्योंकि सरकार हाई कोर्ट ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया इसको। तो इसमें हमारा काफ़ी अच्छा बेनिफिट रह सकता है। और दूसरा इसमें यही है कि भाई लेटेस्ट का इन्होंने कहा है कि ओल्ड सर्टिफिकेट वाला भी जो है इशू है, भी ओल्ड सर्टिफिकेट है जो जिनके उन्होंने लगाए हुए हैं भी जो, तो वो भी वैलिड माने जाएंगे उनकी जो है कैंडिडेटरी इस आधार पर जो है नहीं कैंसिल होगी कि उनके पुराने सर्टिफिकेट लगाए गए थे। क्योंकि सरकार खुद अपने परिवार पहचान पत्र से ये डाटा उठा सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं उठाया और ये कैंडिडेट पे जो है उन्होंने थोप दिए कि नहीं आप ये जो है लेटेस्ट बनवाओ। लेकिन कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में उसका जिक्र नहीं है कि आपने लेटेस्ट ही लगाना है। वो पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का जो है हम डाटा ले सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है बेनिफिट हो सकता है हमारे। अब 14 फरवरी को जो कैटेगरी चेंज वाला है BCA BCB जर्नल से BCB BCA में कैटेगरी में चेंज करने वाला जो केस चला हुआ है। धन्यवाद।